हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो सर्वेइंग इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 200 का जो सीरीज चला रहे हैं, तो इसका ये पार्ट 3 है, जिसमें फ्रेंड हम लोग देखेंगे आपका 71 से लेकर आपका 100 एमसीक्यू। इसके पहले इसका पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप जाकर इसका पार्ट 1 और 2 देखें, ठीक है। इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन इसका पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें हम लोग आपका ओनली 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर इसके पहले बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई भी अगर सिविल इंजीनियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है फ्रेंड, तो आप सभी जानते भी हैं कि जैसे आपका एसएससी जे एग्जाम हुआ, गेट एग्जाम हुआ, आरआरबी जे, स्टेट जे, ए, तो इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके फ्रेंड, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बगल बेल आइकन बटन है उससे प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। इसके पहले फ्रेंड आपका जो बिल्डिंग मटेरियल्स का यहाँ पे 300 का जो एमसीक्यू का सीरीज चला था उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। इसका जो 5 पार्ट है, मतलब 250 क्वेश्चन ऑलरेडी इसका कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको भी जाकर आप देख सकते हैं। इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो एटलीस्ट वन टाइम इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपके जो आर एस खुरमी जो बुक है उसका एमसीक्यू करा चुके हैं, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू का जो सीरीज लेकर आया है फ्रेंड, उसका भी ये आपका मतलब सर्वेइंग है। इसके बाद आपका इरिगेशन या फ्लूइड मैकेनिक जो भी आपका डिमांड होगा फ्रेंड, इसको लाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड आप देखिए यहाँ पे 70 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग 71 से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें आपका बोल रहा है कि इफ द बेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल इन ट्रिगोमेट्रिक लेवलिंग मेथड टू बी यूज। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका जो बेस है वो क्या, मतलब बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, उसका बेस क्या आपका इनएक्सेसिबल है, मतलब उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे। और ये आपका हम लोग क्या करें, आपका ट्रिगोमेट्रिक लेवलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस मेथड में कौन से मेथड को यूज करेंगे, उसको आपको मतलब जो आपका इनएक्सेसिबल जो क्या आपका बेस है, तो उसको मतलब हम लोग एक्सेसिबल करने के लिए कौन सा मेथड को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑप्शन बोल रहा है क्या, इसमें आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि सिंगल प्लेन मेथड। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका डबल प्लेन मेथड। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें आपका द बेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल इन ए ट्रिगोमेट्रिक लेवलिंग मेथड टू बी यूज, आपका हो जाएगा यहाँ पे डबल प्लेन मेथड, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो डबल प्लेन मेथड होता है फ्रेंड, इसको हम लोग यूज करेंगे आपका किसके लिए, आपका जो आपका इनएक्सेसिबल जो आपका बेस होगा और आपका ट्रिगोमेट्रिक लेवलिंग होगा, तो उसमें हम लोग आपका मेथड यूज करेंगे डबल प्लेन मेथड। ओके, तो यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सिंगल प्लेन मेथड लिखा हुआ, ऑप्शन बी में डबल प्लेन, तो यहाँ पे हम लोग डबल प्लेन मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे 71 का बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है कि टू पेग टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द फ्लोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ए डंपी लेवल, ठीक है। तो डंपी लेवल होता है फ्रेंड, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं कि आपका इसमें से कौन मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे मेथड होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टू पेग टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो और एक आपका होता है पैरेलल ऑफ द एक्सिस को टेस्ट करने के लिए कौन से यूज करेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप्स के होता है यहाँ पे। तो इसमें आपका पूछा है कि टू पेग टेस्ट हम लोग जो कंडक्ट करते हैं आपका किसमें, डंपी लेवल में, वो किसके परमानेंट एडजस्टमेंट को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन आपका ए बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ ए बबल ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। इसको चेक करते हैं क्या जो आपका एक्सिस ऑफ ए बबल ट्यूब है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं वर्टिकल एक्सिस के। इस टेस्ट में हम लोग टू पेग टेस्ट को यूज करते हैं। इसका ऑप्शन ए बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो क्या बोल रहा है इसमें, आपका ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर लाइन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका टू पेग टेस्ट मेथड, ठीक है, कंडक्ट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका बोल रहा है कि ऑप्शन सी बोल रहा है कि द लाइन ऑफ ए साइड इज टोटली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए बबल ट्यूब। तो इन तीनों में से किसके लिए हम लोग आपका टू पेग टेस्ट को यूज करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे जो टू पेग टेस्ट होता है आपका, एक कंडक्ट करते हैं किसके लिए आपका, तो ए चेक करते हैं कि द लाइन ऑफ ए साइड इज टोटली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए बबल ट्यूब, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कि जो लाइन ऑफ साइट होता है
वो किसके पैरेलल है, तो एक्सिस ऑफ ए बबल ट्यूब के पैरेलल है कि नहीं। इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं आपका, तो टू पेग टेस्ट को यूज करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। चेक द फ्लोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ए डंपी लेवल, तो डंपी लेवल में अगर टू पेग टेस्ट पूछे तो क्या बताना आपको, द लाइन ऑफ ए साइड इज टूटली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए बबल ट्यूब। इसको चेक करने के लिए हम टू पेग टेस्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्या बोल रहा है, तो फ्रेंड आपका 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एस्पायर टेस्ट इज टू चेक द फ्लोइंग। तो देखिए यहाँ पे इसके पहले हम लोग टू पेग टेस्ट देखे थे यहाँ पे, इसके बाद आपका आ गया एस्पायर टेस्ट इज टू चेक द फ्लोइंग। तो देखिए इसको भी डंपी लेवल में यहाँ पे, तो इसमें आपका बोल रहा है कि जो आपका मतलब किसके लिए यहाँ पे, तो एस्पायर टेस्ट इज टू चेक द फ्लोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थियोडाइट में पूछा है, इसके पहले हम डंपी लेवल में देखे थे, इसमें आपको थियोडाइट में बताना है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो आपका ऑप्शन ए देखते हैं। तो बोल रहा है कि प्लेट लेवल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, इसके लिए क्या हम लोग एस्पायर टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बोले इसमें आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और आपका ऑप्शन सी बोल रहा है कि द लाइन ऑफ साइड कोइंसाइड विद द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी दिया फ्रेंड आपका यहाँ पे। तो देखिए इसमें से इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो आपका वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसके परमानेंट मतलब एडजस्टमेंट के लिए हम लोग चेक करता है आपका एस्पायर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एस्पायर टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, तो ए बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड एस। तो देखिए ए से आपका हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस आपका सी, भाई आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि ए बी सी डी क्या है आपका, कोई साइड ऑफ ए ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल का साइड आपका ए हो गया, बी हो गया, आपका सी हो गया। तो बोला इसका एरिया निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे इस टाइप का। तो फ्रेंड इसको हम लोग आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जो मैथ में एक जो फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे, जैसे हीरोज का फॉर्मूला बोलते हैं यहाँ पे, तो उसको इसमें यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन इसको टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था फ्रेंड आपका, अंडर रूट के फॉर्म में ऐसे आएगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली में फ्रेंड इसको बताना चाहूँगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है फ्रेंड, और इसका साइड इसमें दिया हुआ ए बी सी, और यहाँ पे ए आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड इसका जो आपका निकालने का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसको निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पे एरिया निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 2 आपका ऑप्शन दिया होता है, तो होगा ही नहीं फ्रेंड आपका दोनों में से। यहाँ पे एक अंडर रूट वाला आएगा यहाँ पे, जानते हैं एस क्या है फ्रेंड आपका एवरेज होता है ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे। तो इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका अंडर रूट आपका एस इंटू आपका क्या हो जाएगा एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू आपका क्या हो जाएगा एस माइनस सी हो जाएगा, और सबका अंडर रूट हो जाएगा। यही आपका क्या होता है फ्रेंड आपका ए रोज का फॉर्मूला। इस तरह से इसको एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे यही ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो भी ऑप्शन दिया रहेगा फ्रेंड आपका इस ऑप्शन में इसको यूज करेंगे तो आपका ए सही हो जाएगा। तो फिर इस तरह इसको सॉल्व कर पाएंगे। आपका ओनली इसको क्या बोल रहा है यहाँ पे एरिया निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका अकॉर्डिंग टू सिम्पल्स रूल्स इफ देयर आर एन नंबर ऑफ सेगमेंट ईच ऑफ विद डी इन टर्म ऑफ ऑर्डिनेट आर ऑफ ए गिवन फिगर, ठीक है। मतलब कोई फिगर दिया रहता है फ्रेंड, उसका आपको एरिया दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे थोड़ा लंबा हो गया है, इसको टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। तो चलिए इसको डायरेक्ट मैं वहाँ से दिखाता हूँ जहाँ से इसको लिया हूँ फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो पहले वाले क्वेश्चन था, देखिए इसका ऑप्शन यही दिया था आपका, जो एरिया का ट्रायंगल निकालना था इसमें आपका। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट दिया था, तो अंडर रूट टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसमें से आपको मतलब यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो आप दिया रहेगा आप इसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला आपको कैसे निकालना है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, तो 75 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, तो ए फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका कि अकॉर्डिंग टू सिंपल्स रूल्स, अगर आप पढ़े होंगे यहाँ पे, तो जो सिंपल्स रूल्स होता है इसमें क्या होता है फ्रेंड आपका, अगर एन नंबर ऑफ सेगमेंट ईच ऑफ विद डी इन टर्म ऑफ ए ऑर्डिनेट एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई फिगर इस टाइप का दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे ए आपका एरिया हो गया इस टाइप का एरिया, इसमें आपका और इस टाइप का एरिया दे देते हैं, इसमें आपका सिगमेंट बना देते हैं, ठीक है।
और इस आपका ऑर्डिनेट दिया रहता है यहाँ पे, इसे इसका एन नंबर पर एन नंबर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डिनेट। तो इसको आपका एरिया कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसी को हम कैसे आपका सिंपल्स रूल से इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जैसे आपका ऑर्डिनेट आपका इसको मान लीजिए आपका क्या यहाँ पे O1 मान लीजिए, इसको O2 मान लीजिए, O3 मान लीजिए, O4 मान लीजिए, O5 डेट ON मान लीजिए। तो इसको एरिया आपको कैलकुलेट कैसे करना है, आपका सिंपल रूल से करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, जो जितना आपका सिगमेंट देता दिया रहता है यहाँ पे, याद रखिए इसमें आपका जो एक ऑड और इवन नंबर ऑफ सिगमेंट रहता है यहाँ पे, तो इस आपका जो मतलब इवन सिगमेंट के लिए आपका सुटेबल होता है यहाँ पे। तो इसमें इसका राइट आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये आपका सिंपल आपका रूल्स होता है यहाँ पे, तो इसको थर्ड रूल भी बोलते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे D/3, जितना आपका उसका विड्थ रहेगा D क्या आपका उसके चौड़ाई दिया हुआ है, एक सेगमेंट का चौड़ाई, और सबका क्या रहता है फ्रेंड आपका इक्वल चौड़ाई रहता है, ठीक है। जो इसके विड्थ रहता है सभी का इक्वल रहता है यहाँ पे। देखिए सेगमेंट ईच ऑफ विथ D, यहाँ पे मतलब प्रत्येक जो रहेगा आपका सेगमेंट क्या रहेगा उसका विड्थ D रहेगा। तो इस चीज को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे सभी D में, और यहाँ पे D/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड आपका यहाँ पे, ये जो आपका एक होता है मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट, और इसका लास्ट वाला जो ऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग वैल्यू को ले लेते हैं और एक साथ इसको ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट का O1 और लास्ट का ए मतलब ON, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है तो आपका ON हो जाएगा। प्लस प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखिए इसमें दो ठो टर्म होता है, एक 4 टाइम्स होता है, एक आपका 2 टाइम्स होता है। तो 4 टाइम्स मतलब 4 गुना किसका हो जाएगा, तो समेशन ऑफ आपका हो जाएगा यहाँ पे जो इवन ऑर्डिनेट रहेगा उसका हो जाएगा। जिस इवन ऑर्डिनेट में कौन सा आ जाएगा आपका, तो 1 यहाँ ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा आपका 2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, फिर O4 हो जाएगा, फिर आपका O6 हो जाएगा। इसी तरह जो भी ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है उसको ले लेंगे आपका 4 टाइम्स। उसके बाद फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस आपका 2 टाइम्स समेशन ऑफ आपका इवन, सॉरी यहाँ पे इवन तो इसको ले लिया यहाँ पे, और इवन हो गया आपका। इसके बाद ऑड लेने जो आपका समेशन ऑफ ऑड ऑर्डिनेट टाइम्स लेंगे, ठीक है। शायद यहाँ पे इवन बोल दिया था यहाँ पे फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे बोलने में अगर मिस्टेक होएगा तो इसको सॉरी यहाँ पे इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे समेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जो इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, और आपका ए समेशन ऑफ ऑड नंबर ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट फ्रेंड यहाँ पे इसको सिर्फ यही ध्यान देना आपको कि कितने जो 4 टाइम्स क्या होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा इवन ऑर्डिनेट हो जाएगा, और आपका 2 टाइम्स हो जाएगा आपका ऑड ऑर्डिनेट का सम हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पे सबका सम में समेशन निकालेंगे यहाँ पे और D/3 लेंगे यहाँ पे। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मतलब इसको एरिया को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका सेगमेंट दिया रहेगा या और सभी सेगमेंट का विड्थ आपका D दिया रहेगा, तो इस टर्म में आप इसको निकाल पाएंगे, फिगर में कोई दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 76 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो 76 नंबर बोर्ड है, इसमें आपका वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले कि टू अप्लाई सिंपल्स रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ए इरेगुलर एरिया नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपका पूछता है कि इसमें एक आपका ऑर्डिनेट और आपका सेगमेंट पूछता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये याद रखना, इसके पहले ही बताए थे जो आपका सेगमेंट क्या होना चाहिए आपका, तो सेगमेंट शुड भी आपका इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेट पूछिए आपका तो आपका ऑर्डिनेट ऑड नंबर आ जाएगा यहाँ पे। जैसे सेगमेंट क्या होता है फ्रेंड आपका, जैसे आपका कोई जैसे एरिया है फ्रेंड आपका है, ठीक है, आपका इरेगुलर एरिया है, इस टाइप का एरिया है, तो इसको एरिया हमको कैलकुलेट करना है आपको। तो इसको सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आपका सेगमेंट हो जाएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, और इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट ऐसे होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 4 सेगमेंट, इसमें कौन से रूल को यूज करेंगे हम लोग, तो ये आपका सिंपल्स रूल को यूज करेंगे। जैसे इसका ऑर्डिनेट मान लीजिए इसका O1 हो गया, इसका O2 हो गया, इसका O3 हो गया, इसका O4 हो गया, ठीक है, और इसका O5 हो गया। तो इसमें अगर सेगमेंट पूछे तो कितना होना चाहिए, जो आपका सिंपल्स रूल में इट शुड बी आपका नंबर ऑफ मतलब आपका इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेट आपका क्या होना चाहिए, आपका ऑड नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं है आपका, तो सेगमेंट और आपका ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट लेंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे इवन नंबर आपका यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 आपका यहाँ पे सेगमेंट है, तो ऑर्डिनेट कितना आपका 4 हो जाएगा। तो याद रखिए, इसमें याद रखिएगा कि अगर सिंपल्स रूप में पूछे तो आपका सेगमेंट कितना होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए, और आपका ऑर्डिनेट आपका ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर देखते हैं आपका, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि इक्वल आपका इक्वल विद एन ऑड नंबर। तो ये आपका जो विथ क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना ही चाहिए, लेकिन इसमें आपका कंफ्यूजन आपका सेगमेंट नंबर और आपका ऑर्डिनेट नंबर पर होता है। तो इस केस में आपका ओनली सेगमेंट नंबर पूछा है, तो क्या होना चाहिए फ्रेंड आपका, तो इट शुड भी आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ इक्वल विथ एंड इवन नंबर होना चाहिए, तो आपका बी विद द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 76 का राइट आंसर आपका बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका 77 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए इसमें भी थोड़ा ऐसे मतलब कुछ आ रहा है फ्रंट, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो रहा है। देखिए इसको फिर मैं बताऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है आपका 77 में बोल रहा है कि इफ ऑफसेट आर टेकन एट इरेगुलर इंटरवल टू ए बाउंड्री फ्रॉम ए लाइन द एरिया में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। ठीक है, तो फिर इसमें बोल रहा है कि ऑफसेट आर टेकन एट इरेगुलर इंटरवल। जो आपका ऑफसेट क्या ले रहा है आपका, एक मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल पर होता है उसको आपका क्या, आपका यहाँ पे इरेगुलर इंटरवल है। ठीक है, किसके यहाँ पे, इंटरवल टू ए बाउंड्री फ्रॉम द लाइन द एरिया में बी कैलकुलेटेड। तो इस केस में जो एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो चलिए इसका देखते हैं फ्रेंड। आपका आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें आपका। तो फ्रेंड देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड। आपका आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए बोला कि ऑप्शन D1 बाई आपका मतलब ऑर्डिनेट आपका O1 प्लस O2। तो यहाँ पे आपका इंटरवल क्या आपका, तो इंटरवल ऑफ ए बाउंड्री फ्रॉम द लाइन द एरिया में भी कैलकुलेटेड। तो देखिए इस टाइप में क्या करेंगे हम लोग, जो एरिया क्या लेंगे फ्रेंड हम लोग, आपका मतलब आपका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, आपका इरेगुलर मतलब शेप है, तो उस केस में क्या लेंगे यहाँ पे, वही बोल रहे हैं इसमें आपका ऑफसेट आर टेकन एट इरेगुलर इंटरवल ऑफ ए बाउंड्री, जो कि आपका इरेगुलर है। तो इस केस में हम लोग आपका मतलब ये आपका ले लेंगे क्या, तो इसका एवरेज ले लेंगे यहाँ पे। तो आपका एवरेज ले लेंगे यहाँ पे, और सबका देखिए कि आपका इरेगुलर है, तो इस केस में आपका जो क्या होगा फ्रेंड, आपका जो विड्थ ऑफ ए जो सेगमेंट होगा वो मतलब अलग अलग डिफरेंट होगा सबका। किसी का मतलब क्या होगा, D1 होगा, D2 होगा। तो क्या करेंगे, जो आपका मतलब ऑर्डिनेट का जो मतलब ये ले लेंगे, आपका एवरेज ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए ओ आपका O1 प्लस O2, इसका क्या लेंगे हम लोग, एवरेज ले लेंगे यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। एवरेज मतलब दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके। उसके बाद यहाँ पे जिसका इसका मतलब थिकनेस ऑफ विड्थ दिया रहेगा, ठीक है, या इसका विड्थ दिया रहेगा आपका, ठीक है, जो चौड़ाई इसका दिया रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, और सभी को ऐड कर देंगे। इससे नंबर ऑफ टर्म में जितना आपका दिया रहेगा, क्योंकि आपका क्या इरेगुलर है, मतलब किसी का पता नहीं इसका जो विड्थ आपका इक्वल है कि नहीं, से आपका डिफरेंट है। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए यही आपका फॉर्मूला सुटेबल हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, D1/2 प्लस आपका O1 प्लस O2, मतलब जो इसके मतलब जो करस्पॉन्डिंग होंगे, जो जैसे आपका O1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे O2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह O2 का आपका O3 हो जाएगा, O3 का O4 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे हम लोग आपका 78 नंबर भी देख लेते हैं फ्रेंड। उसमें आपका टाइपिंग करने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपका बोला है कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशन A B C D R। देखिए कोई आपका स्टेशन है जिसमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका A B C D दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका करस्पॉन्डिंग X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 एंड X4 Y4 रेस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ ABCD। तो इस केस में कोऑर्डिनेट दिया रहा है, तो उसको आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको बताना चाहूंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो BPSC का एग्जाम में हुआ था, इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे तो अच्छे एग्जाम में कोई भी आपका AE होगा या जेई का स्टैंडर्ड लेवल का मतलब अगर क्वेश्चन दे देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बेसिक क्वेश्चन है इसमें, जस्ट आपको क्या आपको फार्मूला इसमें कैलकुलेट मतलब फार्मूला दिया, इसको कैलकुलेट कैसे करना है एरिया को। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो आप इस वीडियो को 1 या 2 टाइम्स देखिए, इसको रिमेंबर कर ले। ठीक है, तो फ्रेंड आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको एरिया को कैसे कैलकुलेट करें यहाँ पे। तो देखिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला, इसको आपको याद कर लीजिए। यहाँ पे याद करना है कैसे फ्रेंड, आपका एक कोऑर्डिनेट के टर्म में दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इस सबका एवरेज यहाँ पे निकालना 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, वहाँ पे उस टाइम में दिया रहता है, उसी तरह से इसके यहाँ भी आपको मतलब एरिया निकालना, जैसे ट्रायंगल का दिया रहता है फ्रेंड आपका। ठीक है, तो यहाँ इसमें आपका क्या मतलब 4 स्टेशन है यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड इसको एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपका Y1 हो जाएगा Y1 Y2 Y3 Y4। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे Y1 Y2 Y3 Y4 हो जाएगा यहाँ पे। उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे। तो Y1 का क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग आपका X2 हो जाएगा, तो आपका Y1 X4 माइनस X2 हो जाएगा। फिर Y2 आपका X1 माइनस X3। तो फिर देखिए यहाँ पे एक अगर एंड के टर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो ए फ्रेंड आपका हो जाएगा 1/2 अपन नंबर ऑफ, अगर आपका एन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा Y1। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका XN माइनस आपका क्या हो जाएगा आपका X1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, Y2 लेना है, फिर प्लस Y2 लेंगे यहाँ पे, Y2 लेंगे। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा X1 माइनस Y2 लिए हैं आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका X3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे आप, इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज सुपीरियर टू फाइंडिंग एरिया ऑफ ए मैप। तो इसमें से जो दिया हुआ है इसमें आपका कौन सा जो आपका मेथड होगा, क्या होगा आपका सुपीरियर होगा किसके किस में आपका, तो फाइंडिंग द मैप, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए मैप। कोई मैप है उसके एरिया को फाइंड करना है, तो इसमें से कौन से जो आपका मतलब मेथड आपका सुपीरियर होगा, मतलब सबसे आपका बेस्ट होगा, मतलब आपका हाई एक्यूरेसी वैल्यू देगा। तो देखिए इसमें आपकी इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, तो इसका ऑप्शन बोल रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि गिव एंड टेक रूल मेथड होता है, आपका सुपीरियर होगा। या ऑप्शन बी बोल रहा है आपका सब डिवीजन इनटू ए स्क्वायर, ये भी आपका सुपीरियर होगा या नहीं होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है, सी बोल रहा है कि सब डिवीजन इनटू ट्राइफोजन, ठीक है। और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका यूजिंग ए प्लेनो आपका प्लेनीमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो आपका सबसे सुपीरियर मेथड कौन सा हो जाएगा आपका, तो यूज ए प्लेनीमीटर होगा। फ्रेंड ये आपका क्या हो जाएगा आपका बेस्ट मेथड होगा, इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया को, ठीक है। तो फ्रेंड इसे कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है यहाँ पे, तो फ्रेंड देखिए इस पे फार्मूला मैं बताना चाहूंगा इसका, आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ट है उसको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो यूज है प्लेनोमीटर एक आपका बेस्ट मेथड होगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी एरिया के माप फाइंड करना है तो इस मेथड आपका सुपीरियर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए आपका डी, यूजिंग ए प्लेनोमीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो देखिए आपका 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड एस्टिमेट द बेस्ट एरिया ऑफ ए इरेगुलर कर्वेड बाउंड्री, ठीक है। बोला इसमें आपका कौन सा मेथड होगा, क्या होगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड एस्टिमेट द बेस्ट एरिया ऑफ इरेगुलर कर्व बाउंड्री। अगर इरेगुलर कर्व है, देखिए इसमें आपका एक इरेगुलर कर्व है यहाँ पे और आपका बाउंड्री दिया हुआ है इसमें, मतलब आपका जैसे बताया था इसके पहले यहाँ पे इस टाइप के इरेगुलर कर्व है यहाँ पे, मतलब तो इसमें जो एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कौन सा आपका बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसके बाउंड्री का आपका इरेगुलर है, तो वही पूछ रहा है इसमें आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट बेस्ट एरिया ऑफ एन इरेगुलर कर्वेड बाउंड्री। तो ऑप्शन ए बोला आपका मिड ऑर्डिनेट मेथड, ऑप्शन बी बोला कि एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, ऑप्शन सी बोला कि आपका जो आपका ट्रेपेजॉइडल मेथड होता है, एंड ऑप्शन डी आपका सिंपल्सन्स मेथड, ठीक है। फिर आप पढ़े होंगे इन सभी के बारे में, आई होप डेट, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ पे कि अगर मतलब आप थ्योरी सेक्शन पढ़े होंगे तो कोई भी अगर आप डिप्लोमा या बीटेक किए होंगे तो आपको पढ़े होंगे, ठीक है। एरिया कैसे कैलकुलेट करना होता है आपका सेमेस्टर में, या कोचिंग वोचिंग नहीं होता पता होगा। तो फिर जो इसमें आपका बेस्ट मेथड कौन सा आपका होता है, तो ये आपका जो सिंपल्सन्स मेथड होता है आपका बेस्ट मेथड होता है, आपका हाई एक्यूरेसी वैल्यू देता है यहाँ पे, तो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, तो इसमें आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपका बोल रहा है कि while measuring the area of a plan बोल रहा है कि while measuring the area of a plan using a planometer the following reading were taken if the anchor point was outside the plan, ठीक है। देखिए एक होता है आपका इनसाइड, एक होता है आपका आउटसाइड। तो जो आपका आउटसाइड होता है फ्रेंड आपका इसमें मतलब एक कांस्टेंट होता है कि अगर आउटसाइड लेंगे हम लोग प्लेन के तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। इसके जो फॉर्मूला बताऊंगा, और इनसाइड लेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो मतलब वहां तो वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें क्या आपका ध्यान रखना, इसमें बोल रहा है कि एंकोर पॉइंट वाज आउटसाइड द प्लेन, जो प्लेन है उसके आउटसाइड है, एंड 0 मार्क ऑफ ए डिस्क क्रॉसेड द इंडेक्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे दिखना आपका जो 0 मार्क डिस्क है, ठीक है, वो किस साइड इसके आपका जो क्लॉकवाइज हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। बोल रहा है कि 0 मार्क ऑफ डिस्क क्रॉस द इंडेक्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। उसके बाद बोल रहा है इसमें आपका द एरिया ऑफ ए मापी, तो इसमें आपको क्या निकालना, आपका एरिया निकालना माप का। उसके बाद यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, गिवन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज आपका 100, यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यहाँ पे इसका वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसमें बोला आपका इनिशियल रीडिंग दिया हुआ है, आपका फाइनल रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये सब देने के बाद फ्रेंड आपका इसको आपको कैलकुलेट करना है, आपका एरिया कितना आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए इसको बताऊंगा फ्रेंड आपको, आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये फॉर्मूला यही है। तो देखिए इसमें आपका और इसमें डिटेल्स में दिया हुआ फ्रेंड इसमें आपका कि जो बोल रहे हैं कि कंप्यूटिंग द एरिया फ्रॉम मैप्स मेथड आर यूज। तो इसमें इस टाइप के मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे गिव एंड टेक मेथड, ठीक है। सब डिवीजन, इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे हम लोग, सब डिवीजन इनटू स्क्वायर, सब डिवीजन इनटू आपका ट्रेपेजॉइड यूजिंग प्लेनोमीटर इन दिस केस। तो फ्रेंड इसी फार्मूला को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एरिया अब तो देखिए इसमें आपका सबका मतलब एवरी टर्म का यहाँ पे देख सकते हैं। तो एम क्या फ्रेंड आपका, तो एम आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो आपका 100 उसमें दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें आपका बोल रहा है कि एफ क्या आपका फाइनल रीडिंग, तो एफ आपका देख सकते हैं आपका फाइनल रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका आई क्या आपका, तो इनिशियल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग और आपका इनिशियल रीडिंग पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे एन देखिए, यही आपका इंपॉर्टेंट आपका एन जो क्या आपका नंबर ऑफ मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ ए डिस्क। तो यहाँ पे देखिएगा अगर एन का वैल्यू दिया रहेगा आपका, जैसे 1 कंप्लीट डिस्क हो जाएगा, हाफ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यही आपको देखना है कि जो आपका जो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपका कोई मेंशन नहीं, इसमें आपका एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और जिसका आंसर दिया फ्रेंड उसके आधार पर देखिए आपका, तो जो एन ना जो आपका जो मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन इसमें हाफ हो सकता है यहाँ पे, तो उस हिसाब से इसका आंसर कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो आप इसको वैल्यू यहाँ पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दिया हुआ है, तो प्लस कब लेना है और आपका माइनस कब लेना है। तो देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि जो आपका नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ ए डिस्क प्लस साइन, इफ प्लस साइन कब लेंगे यहाँ पे, तो इफ द जीरो मार्क ऑफ ए डायल पासेस द इंडेक्स मार्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो प्लस कब लेंगे, जब जो आपका जो मतलब क्या होगा यहाँ पे मार्क पे डायल पास कब करेगा यहाँ पे, इंडेक्स को जब पास करेंगे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। एंड माइनस साइन कब लेंगे, तो इट पासेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पास करेगा तो उस केस में माइनस साइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी क्या है आपका, तो देखिए सी आपका बोल रहा है कि सी एरिया पे जीरो साइकिल, जो सी का आपका एरिया ऑफ जीरो साइकिल, इसका वैल्यू क्या होता है, तो बोल रहा है कि दिस इज एडेड ओनली व्हेन द एंकोर पॉइंट इज इनसाइड द एरिया, ठीक है। जब आपका एंकोर पॉइंट क्या रहेगा, इनसाइड ऑफ एरिया रहेगा, तो उस केस में इसका वैल्यू कुछ होगा, ठीक है, दिया रहेगा उसको तो ऐड करेंगे। अदरवाइज इसको जीरो कब लेंगे यहाँ पे, inside the area. M and C are marked by measuring on the tracing arm. One can be determined them by using area of a non simple figure also, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू दिया है इसको पुट करेंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर इनसाइड रहेगा एरिया पे जीरो सर्किल, दिस इज एडेड ओनली व्हेन द एंकोर पॉइंट इज इनसाइड, अगर इनसाइड नहीं है आउटसाइड है तो इस केस में हम लोग जीरो इसका वैल्यू ले लेंगे। तो सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आपका, तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो देख लिया यहाँ पे सभी यहाँ पे डिटेल्स इस फॉर्मूला को, इसमें जैसे आपको वैल्यू पुट करेंगे आपका, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ फ्रेंड आप देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड इसको जब वैल्यू सब पुट कीजिएगा तो सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कौन सा आपका, तो ये आपका बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे फ्रेंड, आपको इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि इफ एल इज द लेंथ ऑफ ए ट्रेसिंग आर्म, A is the distance of a wheel from the hinge and R is the length of a anchor arm, ठीक है। उसके बोला कि the radius of a zero cycle of a planometer is equal to, तो इसका ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन बोल रहा है आपका ए मतलब जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका और ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया इसको, तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आ गया फ्रेंड, देखिए इसमें आपको पहले ही बताते हैं यहाँ पे कुछ मतलब क्वेश्चन टाइप करके बनाते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे जो मतलब जैसे स्क्वायर रूट यहाँ पे टाइप करना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा हूँ आपको, देखिए आप देख लेंगे तो फायदा ही होगा फ्रेंड आपका। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था इसमें आपका कि इफ एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रेसिंग आर्म, ठीक है, एल क्या आपका, तो एल आपका ट्रेसिंग आर्म है, ठीक है। ए इज द डिस्टेंस ऑफ ए व्हील फ्रॉम अ हिंज, और ए क्या आपका डिस्टेंस ऑफ ए व्हील फ्रॉम हिंज है, और आर इज द लेंथ ऑफ एंकोर आर्म, तो द रेडियस ऑफ ए जीरो साइकिल, तो जो आपका जीरो साइकिल होता है उसका रेडियस कितना होगा ऑफ ए प्लेनोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है। जो प्लेनोमीटर फार्मूला जो यूज करते हैं फ्रेंड यहाँ पे, तो उसमें आपका जो रेडियस ऑफ ए जीरो साइकिल क्या होगा, तो देखिए इसका फार्मूला को याद कर लीजिए फ्रेंड, आपका ए आपका हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस का आपका 2a इंटू एल हो जाएगा आपका, ठीक है, और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से इसको आप मतलब एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 82 का आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आपका 83 नंबर, तो आपका 83 नंबर भी फ्रेंड अब वैसा ही क्वेश्चन है आपका। देखिए 83 नंबर क्या बोल रहा है कि इफ a1 a2 an आपका a1 a2 डैश डैश an आर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कैनाल एट ए डिस्टेंस आपका d 2d मतलब इसी तरह आपका दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए अर्थवर्क इन्वॉल्व इन मेकिंग द कैनाल एज पर ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है। तो इसके पहले ही बताया था आपका डिफरेंट टाइप्स के रूल होते हैं, जैसे आपका एवरेज मेथड हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल्स हो जाएगा, सिंपसन्स रूल हो जाएगा। तो इसमें आपको निकालना किस मेथड से आपका
तो निकालना आपको ट्रेपेजॉइडल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, जिसमें आपका दिया A1 A2 आर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें आपका क्या दिया, आपका एरिया दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो इसके पहले जो अगर आपका एरिया निकल तो उसमें ऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसमें आपका जो आपका एरिया का इसमें दिया हुआ है इसमें आपका, ठीक है, A1 A2 यहाँ पे। तो आपको पता है कि एरिया से अगर यहाँ पे कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इसके लेंथ से या इसके विड्थ से, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आपका इसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है डी से यहाँ पे, तो इसके आपका हम लोग का मतलब वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही पूछा था वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन्वॉल्व इन मेकिंग द कैनाल एज, तो कैनाल का आपका दिया हुआ है। तो इसमें फ्रेंड कैसे इसको निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका भी आपका सिंपल फार्मूला यहाँ पे, इस हिसाब से इसको निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो इसमें भी क्या करेंगे आपका, तो ये आपका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पे, ये आपका डी टाइम्स यहाँ पे, आपका डी क्या आपका, तो ए आपका मतलब आपका केनाल डिस्टेंस है। तो इसमें देखिएगा आपका डी टू डी इसी टाइप है आपका, यहाँ पे 3D आ जाएगा, यहाँ पे सबका डिफरेंस लीजिएगा आपका, तो इक्वल इसके लेंथ आ जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे डी आ गया, 2D आ गया, फिर 3D आ गया, 4D आएगा, और इसको सबसे मतलब माइनस, जिससे आपका 2D माइनस डी, तो क्या आपका डी आ जाएगा, 3D माइनस आपका 2D हो जाएगा, आपका डी आ जाएगा। तो इसलिए आपका डी सब में कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह जैसे इसको देखे तो हम लोग एवरेज मेथड वाला जो आपका ऑर्डिनेट दिया रहता है सिंपली यहाँ पे, तो इस सब का एवरेज ले लेते हैं। इसी केस में क्या करेंगे हम लोग, इसका एवरेज ले लेंगे आपका A1 A2, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे AN हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला। उसके बाद क्या करेंगे आपका A2 A3 A4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका याद रखिएगा, यहाँ पे 83 का आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 84 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड आपका 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, तो बोल रहा है कि इसमें आपका कि 84 नंबर की अकॉर्डिंग टू प्रिज्मेडल रूल, ठीक है। इसके पहले जो देखे थे क्वेश्चन आपका ट्रेपेजॉइडल रूल था आपका, इसमें क्या आपका दिया आपका अकॉर्डिंग टू आपका प्रिज्मेडल रूल द वॉल्यूम ऑफ ए अर्थवर्क इन ए टर्म ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया A1 A2 और डैश डैश आपका AN टेकन एट डिस्टेंस D। तो फ्रेंड इसमें डिफरेंस क्या है, तो ओनली आपका डिफरेंस इसमें नंबर मतलब जो आप उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो इसमें आपको देखना है क्या, आपका पिरामिडल रूल दिया हुआ, इसके पहले हम लोग ट्रापेजॉइडल रूल देखे थे, और आपका सब में एरिया का आपका A1 A2 आपका A1 A2 A3 डैश डैश आपका AN है, ठीक है। और आपका डिस्टेंस का इसमें आपका सेम है, आपका D1 डिस्टेंस दिया हुआ है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं फ्रेंड, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रेंड इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो आपका मेथड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका सिंपसन्स जो रूल देखे थे यहाँ पे, इसको सिंपसन थर्ड रूल बोलते हैं या सिंपसन्स रूल यहाँ पे। तो सेम उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट होगा, लेकिन वहाँ पे जो दिया था इसमें फ्रेंड आपका इरेगुलर जो एरिया कैलकुलेट करना था, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना आपका किसका, तो ट्रेपेजॉइडल रूल का, तो इसको ए अलग यूज करेंगे। उसमें भी आपका जो सिंपसन्स रूल को देखे थे यहाँ पे सेम उसी तरह है, जिसमें क्या ले गए थे फ्रेंड, आपका डिस्टेंस D3 यहाँ पे कॉमन ले लिए थे, आपका सबका इक्वल इसका क्या है मतलब डिस्टेंस है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, एरिया लेना है किसका, तो आपका एरिया A1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एरिया जो ऑर्डिनेट का एरिया हो जाएगा आपका, और आपका लास्ट का हो जाएगा यहाँ पे AN हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस समेशन अब क्या हो जाएगा, +4 टाइम्स इंटू आपका समेशन अब कौन सा हो जाएगा आपका एरिया ऑफ इवन एरिया ऑफ क्या इवन नंबर ऑर्डिनेट, ठीक है। सबका जो इवन नंबर होगा आपका और मतलब एरिया ऑर्डिनेट उसको लेंगे यहाँ पे। तो इसमें इवन का आपका F2 हो जाएगा, आपका A4 A4 हो जाएगा, A6 A8 A10 इसी तरह लेंगे यहाँ पे। प्लस आपका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो मतलब एरिया आपका कौन से जो सेगमेंट होगा, मतलब जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्डिनेट यहाँ पे सेगमेंट। तो इसमें आपका कौन सा आपका हो जाएगा, ए जो आपका मतलब ऑड नंबर होगा, जैसे ऑड नंबर कितना A3 हो जाएगा, और उसके बाद आपका A5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A1 तो ले लिए थे यहाँ पे, तो A3 से ये स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका समेशन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग आपका प्रिज्मेडल रूल, ठीक है, आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया था फ्रेंड आपका एक किसका है आपका, तो ए फ्रेंड आपका यहाँ पे जो ट्रेपेजॉइडल रूल है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान में रखना आपको, यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसमें आपका, इफ द डेप्थ ऑफ ए एक्सकवेशन ऑफ ए ब्लॉक ए एट ए कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी इज एच बी एच सी एंड आपका एच डी, मतलब जो आपका हाइट दिया हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ पिट इज, तो इसमें आपका वॉल्यूम ऑफ पिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड इसका वॉल्यूम यहाँ पे, तो फ्रेंड इसको भी निकालने का आपका सिंपली फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा HA प्लस हो जाएगा, ठीक है, HA प्लस आपका HB प्लस आपका HD यहाँ पे,
और यहाँ पे देखिए फिर से लिख देता हूँ यहाँ फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा एच ए, ठीक है, एच ए हो जाएगा प्लस आपका एच बी हो जाएगा। वही बोला कि इफ डेप्थ ऑफ एग्जावेशन ऑफ ए ब्लॉक ए एट ए कॉर्नर ए बी सी डी, सब कॉर्नर पर आपका दिया हुआ, इसका हाइट यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है, कितना डेप्थ है आपका एच ए एच बी एच सी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एच ए प्लस ए दोनों आपका एच ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा आपका एच सी हो जाएगा और आपका प्लस एच डी हो जाएगा। अब आइए आपका 4 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा इंटू एरिया जितना रहेगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो आपका कौन सा आ जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ आपका दिया रहेगा, मतलब किसी ब्लॉक का यहाँ पे जो ब्लॉक है इसके कर्नर ए बी सी पे कौन सा आपका, तो एच ए मतलब आपका जो कर्नर एच ए पे आपका दिया है, एच बी मतलब आपका कर्नर बी पर इसका डेप्थ दिया रहा है और आपका सी पर दिया रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितना डेप्थ है उसको मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे सबको ऐड करके, लेकिन जो कर्नर सी है यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ पे, और उसके जो एरिया रहेगा उससे मतलब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 85 का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, तो बोल रहा है 86 नंबर क्वेश्चन आपका कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग ए प्लेन इज नोन एज, ठीक है। तो बोल रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग ए प्लेन इज नोन एज। तो फ्रेंड इसमें आपका बोल रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग ए प्लेन इज नोन एज, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग ए प्लेन इज नोन एज। तो ऑप्शन ए बोर्ड आपका क्लिनोमीटर, ऑप्शन बी आपका प्लेनोमीटर, ऑप्शन सी आपका पेंटोग्राफ एंड ऑप्शन डी बोर्ड आपका सेक्टेंट। तो फ्रेंड जो आपका रिड्यूसिंग ऑफ ए प्लेन इज नोन एज, तो फ्रेंड उसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो आपको बोलते हैं पेंटोग्राफ, ठीक है। तो फ्रेंड आपका 86 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका सी हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग ए प्लेन, मतलब जो प्लेन क्या होता है फ्रेंड आपका, कोई भी होगा उसको रिड्यूस करेंगे, मतलब स्मॉल में करेंगे यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग जो आपका फॉर रिड्यूसिंग ए प्लेन यहाँ पे पेंटोग्राफ को यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 86 का। 87 का बोर्ड है इसमें आपका कि द माइनर इंस्ट्रूमेंट यूज नॉट ओनली टू टेक हॉरिजॉन्टल साइड बट आल्सो इंक्लाइंड साइड आर नोन एज। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो बोला कि माइनर इंस्ट्रूमेंट आपका माइनर इंस्ट्रूमेंट यूज नॉट ओनली टू टेक हॉरिजॉन्टल साइड बट आल्सो इंक्लाइंड साइड, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, नॉन एज। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इंक्लाइंड साइड भी लेते हैं यहाँ पे और आपका हॉरिजॉन्टल साइड भी। तो फ्रेंड वो कौन सा आपका होता है फ्रेंड, तो आप सभी भी जानते होंगे फ्रेंड, आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो फ्रेंड इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोले आपको क्लेनोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड आपका 87 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, क्लेनोमीटर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा द माइनर इंस्ट्रूमेंट यूज नॉट ओनली टेक हॉरिजॉन्टल साइड, ओनली मतलब आपका हॉरिजॉन्टल साइड नहीं, इसमें आपका क्या लेते हैं हम लोग, इंक्लाइंड साइड भी लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड साइड उसको बोलते हैं क्लेनोमीटर, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका क्या बोल रहा है फ्रेंड आपका। तो बोल रहा है इसमें आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका माइनर इंस्ट्रूमेंट विच मेक यूज ऑफ ऑप्टिकल प्रिंसिपल टू मेजर एन एंगल इन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, ठीक है। तो बोल रहा कि देखिए माइनर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे विच मेक यूज ऑफ ऑप्टिकल प्रिंसिपल, ठीक है, जो किस पे आपका बेस्ट है, आपका ऑप्टिकल प्रिंसिपल टू मेजर एंगल बोल रहा है कि एंगल इन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सिंगल ऑब्जर्वेशन में एंगल जिससे मेजर करते हैं, जो आपका किस पे बेस्ट है आपका, तो यूज फॉर ऑप्टिकल प्रिंसिपल, ठीक है, टू मेजर द एन एंगल इन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। तो फ्रेंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस आपका माइनर इंस्ट्रूमेंट को, तो फ्रेंड उसको जो हम लोग क्या बोलेंगे आपका, तो सेक्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमको सेक्शन बोलते हैं, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप क्लेनोमीटर देख लिया यहाँ पे, एक क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल एज वेल आपका जो इंक्लाइन साइड होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे, और जब सेक्शन क्या होता है, तो माइनर इंस्ट्रूमेंट विच मेक यूज ऑफ ऑप्टिकल प्रिंसिपल टू मेजर एन एंगल इन सिंगल ऑब्जर्वेशन, तो उसको बोलते हैं सेक्शन। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका, एक क्या बोल रहा है देखिए। तो 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि if f is focal length, I the stadia hair interval and d is the distance between the optical center of the object length, the multiplying constant is, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड आपका यहाँ पे f जान गया आपका, f क्या फोकल लेंथ होता है, I क्या होता है आपका, तो स्टेडिया हेयर इंटरवल होता है, ठीक है, जो आपका एक ऊपर होता है एक आपका लोअर होता है, तो इसके जो अंदर का डिफरेंस ले तो वही होता है। एंड डी क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द सॉरी डी आपका क्या आपका ऑप्टिकल, d is the distance between the optical center of the object length, the multiplying constant is, तो multiplying constant क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे,
तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया आपका एफ बाई ए, ठीक है, उसके बाद एफ प्लस डी, ऑप्शन सी एफ बाई आई प्लस डी एंड ऑप्शन डी बोर्ड आपका एफ प्लस आई डी। तो फिर इसका जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा आपका एफ बाई आई हो जाएगा, ठीक है। जहाँ एफ क्या आपका, तो ए आपका फोकल लेंथ है, आई आपका स्टेडिया हेयर इंटरवल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे और यहाँ पे दिया रहता है इसका मतलब वैल्यू आपका। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया हुआ आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि इफ एफ इज द फोकल लेंथ, ठीक है, आपका लेंथ आई द स्टेडिया हेयर इंटरवल एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ द एडेटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पहले जो हम लोग क्या देखे थे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, यहाँ पे एडेटिव कांस्टेंट, तो जानते क्या होता है, ए प्लस डी होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड आपका, जीरो भी हो सकता है कभी केस में, ठीक है। और जो वही बताने वाले पहले थे, जो मैक्सिमम केस में आपका जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है आपका 100 होता है, ठीक है। पूछता है कभी आपका 100 होता है और एडेटिव कांस्टेंट आप क्या होता है आपका 0 होता है। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बी हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो मल्टीप्लाई आपका एडेटिव कांस्टेंट और आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है आपका ए बाई आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग दिया रहता है आपका, आई बाई एफ भी दे देगा इसमें आपका। तो याद रखना पहले आपका क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, ठीक है, फोकल लेंथ बाई आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही दिया जो इसके पहले बताए थे फ्रेंड आपका, बोला कि इन ए थियोडाइट द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर आपका टिकोमेट्री इज यूजुअली, ठीक है। जो आपका टिकोमेट्रिक होता है तो उसमें जो आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना लेते हैं, यूजुअली लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें आपका इसके पहले बताया था आपका कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो आपका मतलब जो एडेटिव कांस्टेंट यहाँ पे 0 लेते हैं यहाँ पे। तो आपका 91 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, ए आपका 91 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपका ये पूछता है यहाँ पे। तो इसको फ्रेंड चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे खुद इसको टाइप करने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड आपका, देख सकते हैं सबका यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, के एस स्क्वायर है यहाँ पे। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि इन ए टेचियोमेट्री, ठीक है, इफ इंटरसेप्ट टेकन ऑन ए verticals held staff is inclined at q angle at q to horizontal the horizontal distance is। तो बोल रहा है कि जो आपका टिकोमेट्री होता है फ्रेंड आपका, इसमें क्या करते हैं, इफ इंटरसेप्ट इज टेकन ऑन ए वर्टिकल हेल्ड स्टाफ इज इंक्लाइन एट क्यू एंगल टू ए हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जी देखिए आपका क्यू आपका एंगल दिया हुआ है आपका हॉरिजॉन्टल से, इसमें द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज, तो इसमें आपको देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक होता है, वर्टिकल डिस्टेंस एक होता है आपका इंक्लाइन डिस्टेंस, इसमें 3 केस आते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड इसको देखते हैं हम लोग, जो आपका मतलब बुक में जो दिया हुआ है सही इसमें आपका। तो फ्रेंड इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो एक आपका सिंपली होता है यहाँ पे और इसके डिफरेंट कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो आपका जो फिक्स हेयर मेथड होता है, तो इसमें आपका टिकोमेट्रिक जो सर्वे होता है इसमें आपका डिफरेंट मेथड होता है। तो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ फ्रेंड आपका, तो बोला कि इन ए टिकोमेट्री इफ इंटरसेप्ट टेकन ऑन ए वर्टिकल हेल्ड स्टाफ इज इंक्लाइंड एट क्यू टू हॉरिजॉन्टल द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज। इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड आपका, जो कंडीशन दिया हुआ है कि जो स्टाफ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, तो ये आपका क्या इंक्लाइंड हो गया यहाँ पे, ये आपका एंगल क्यू से। तो इस केस में आपका निकालना है। तो देखिए पहले जो आपका सिंपली जो होता है, इसमें क्या होता है, जब स्टाफ को हम लोग हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो इसमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पे, जैसे आपको पता ही होगा फ्रेंड आपका, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टिकोमेट्री यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे फिक्स हो जाता है यहाँ पे, और इसका कोई एरिया है यहाँ पे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टाफ रख दिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका एक मतलब जो हेयर कट आता है यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे ए जाइएगा तो हॉरिजॉन्टल आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका एक अपर कट होता है, एक आपका लोअर कट होता है, आप देखे होंगे सर्वे में तो पता होगा। इसी को फ्रेंड आपका एक क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं यहाँ पे, जो हेयर अपर कट और लोअर कट होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस डी होगा यहाँ पे, और आपका स्टाफ रीडिंग ले लेते हैं। और जो आपका एस, इसको बोलते क्या बोलते, एस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो इसका डिफरेंस होता है यहाँ पे, इसका कट का अपर और लोअर का यहाँ पे। उसके बाद इसमें हम लोग को क्या दिया रहता है, आपका जो एडेटिव कांस्टेंट और आपका यहाँ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो निकालते हैं, जो जानते हैं आपका एफ क्या होता है फ्रेंड आपका, एफ आपका फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एफ और डी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आपका डी इसको निकालना होता है, फाइंड करना होता है। तो इस तरह से जो भी वैल्यू दिया रहेगा फ्रेंड आपका, तो इस तरह से हम टोटल डी यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड इसका जो सिंपली फार्मूला रहता है, अगर आपका जो स्टाफ यहाँ पे रखे हैं यहाँ से इसका जो यहाँ पे, तो आपका हाइट एच हो जाएगा। तो इसका जो मतलब सिंपली अगर इसमें जो
स्टाफ आप इंक्लाइन नहीं है, सिर्फ आपका वर्टिकल है यहाँ पे। तो इस केस में जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, तो ए फार्मूला क्या होगा फ्रेंड आपका यहाँ पे डी जो हो जाए आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, तो आपका एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो आपका हो जाएगा के हो जाएगा यहाँ पे और एस हो जाएगा। एस क्या आपका जो जो इंटरसेप्ट का डिस्टेंस हो जाएगा कि एस प्लस क्या हो जाएगा आपका, तो ए प्लस आपका ए आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब जिसे हम लोग एडेटिव कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे, आई होप दैट आप लोग को थ्योरी सेक्शन में आपको अच्छे से पढ़े होंगे यहाँ पे। तो सिंपली अगर वर्टिकल स्टाफ रहेगा तो के एस प्लस सी हो जाएगा, या इसको इस फॉर्म में भी दिया रहता है आपका कि इसमें क्या दिया रहेगा, तो आपका एफ दिया रहेगा बाई आई दिया रहेगा इंटू आपका एस दिया रहेगा, ठीक है, इंटू एस रहेगा प्लस आपका ए प्लस डी रहेगा जो आपका जो एडेटिव कांस्टेंट है, ठीक है, स्मॉल डी रहेगा। और इस तरह से आप कैपिटल डी कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड आपका ए नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका बोल रहा है कि जो जैसे आपका यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, यहाँ पे फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है, जो आपका यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ था ए वर्टिकल था, तो फ्रेंड ए आपका स्टाफ को क्या इंक्लाइन कर दिया गया यहाँ पे। इंक्लाइन कैसे आपका, तो ए जो वर्टिकल एंगल्स यहाँ पे क्यू एंगल्स, मतलब इसको क्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना यहाँ पे थीटा या क्यू यहाँ पे, तो क्यू एंगल से इसको इंक्लाइन कर दिए गए। जब इंक्लाइन करेंगे तो इसका रीडिंग कुछ अलग आ जाएगा यहाँ पे, इस टाइप के अपर लीजिएगा तो ये आएगा आपका, लोअर लीजिएगा तो ए आएगा, ठीक है। तब पूछ रहा है इसमें आपका एक डिस्टेंस इसको कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस इसमें क्या होता है, एक आपका होता है क्या आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक आपका होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल और इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जो आपका 92 नंबर क्वेश्चन इसमें आपका पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसके बाद वाले क्वेश्चन आपका वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे सिंपली नहीं, आपका इस टाइप का एरिया रहता है यहाँ पे, ठीक है, जो मतलब आपका बोल सकते हैं कि मतलब हॉरिजॉन्टल एरिया नहीं रहता, इस टाइप का रहता है यहाँ पे, मतलब स्टाफ को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एरिया रहेगा इस टाइप का, तभी तो निकालते हैं यहाँ पे। तो इसको निकालेंगे तो फिर यहाँ पे निकालने का सिंपली यही फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे जो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना आपको, और यहाँ पे एक में वर्टिकल डिस्टेंस, और जो आपका स्टाफ है यहाँ पे सिंपली पता है यहाँ पे इंक्लाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको एंगल से यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया गया है। और इस टाइप का एरिया मतलब मान के चलिए यहाँ पे एरिया है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ से इसको ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए यहाँ पे। इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, ए आपका हो जाएगा इंटू के इंटू आपका क्या हो जाएगा एस, ठीक है, के इंटू आपका हो जाएगा एस इंटू आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा, मतलब देखिए फ्रेंड इसका राइट से आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे के एस इंटू कॉस स्क्वायर क्यू प्लस आपका कॉस क्यू हो जाएगा। मीन्स आपका जो 92 का जो राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। किस केस में आपका, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल केस में निकालना है, ठीक है। इंक्लाइन केस से आपका जो स्टाफ आपका जो वर्टिकल से आपका क्यू एंगल से इंक्लाइंड है, ठीक है। यहाँ पे बताना चाहो के क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो के आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या ए बाई आई होता है। और आपका यहाँ पे सी क्या है, तो ये आपका एडेटिव कांस्टेंट है, मतलब ए प्लस डी, स्मॉल डी यहाँ पे है, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से इसका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपका सी हो जाएगा, ओके। और इसी तरह फ्रेंड आपका इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन यहाँ पे इन क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सब जो दिया हुआ इसमें आपका कि इंटरसेप्ट आर टेकन ऑन ए वर्टिकल हेल्ड स्टाफ इंक्लाइंड क्यू, मतलब सभी इसमें, लेकिन इसमें आपका वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस के केस में आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा, देखिए जो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, मतलब आपका के इंटू एस, ठीक है, इंटू साइन 2 क्यू प्लस क्यू साइन क्यू हो जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेरिवेशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा होगा फ्रेंड, आप देखेंगे थ्योरी सेक्शन में। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका के इंटू एस साइन क्यू प्लस आपका सी इंटू साइन क्यू, ठीक है। कहीं थीटा भी दे सकते हैं एग्जाम में, और आपका क्यू भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और इसका सी हो जाएगा, ओके फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 नंबर देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 94 नंबर बोल रहा है यहाँ पे, 92 और 93 देख चुके थे यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें आपका क्या बोल रहा है कि इन द देखिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, आपका वो छूट गया है इसमें, टेक्योमेट्री, ठीक, बट इन द टेक्योमेट्री इफ इंक्लाइंड साइड इज क्यू टेकन ऑन ए स्टाफ हेल्ड नॉर्मल टू द साइड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखिए इसमें आपका जस्ट इसका अपोजिट आ गया, इसमें आपका कि वर्टिकल रखा हुआ था, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल हो गया था, ठीक है, आपका एंगल से। तो इस केस में आपका निकालना है। लेकिन बोल रहा है फिर इसमें आपका कि ए जो आपका क्या दिया हुआ इसमें आपका इंक्लाइन, इसमें दिया हुआ इसमें आपका इफ इंक्लाइंड साइड, इसमें क्यू दिया हुआ इंक्लाइंड पे ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल मतलब आपका एंगल इस साइड का हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल इसको लेना है, यहाँ पे जो भी दिया है इसके नॉर्मल लेना, मतलब 90 डिग्री पर लेना है आपको जो वर्टिकल एंगल को, मतलब जो आपका स्टाफ का। तो इस केस में पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और आपका वर्टिकल डिस्टेंस दोनों को पूछ रहा है।
तो इस केस में जो आपका जो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ पे ए आपका हो जाएगा के इंटू एस प्लस सी प्लस कॉस क्यू इन प्लस आर साइन क्यू हो जाएगा। ठीक है, जब आप जानते हैं आपका के क्या आ जाए, क्या क्या के क्या है फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड आपका के मतलब ए आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। ठीक है, और सी फ्रेंड क्या आपका, तो सी आपका जो वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, ए सी आपका एडेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड आपका और यहाँ पे आप एंगल तो वैल्यू दिया ही है इसमें आपका। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से इसका राइट आंसर आपका कौन सा आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 95 नंबर। अब फ्रेंड इसमें पूछ के आ रहा है आपका, देखिए इसके पहले हम लोग देखे थे क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और आपका वर्टिकल डिस्टेंस, यही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपका, सेम जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन में देखे थे इसमें आपका कि क्या आपका इंक्लाइंड है लेकिन आपका नॉर्मल है इसका साइड के। ठीक है, तो फिर इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 95 का यहाँ पे, तो आपका ए हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इसमें आपका सिंपली है के ए इंटू एस प्लस सी इंटू साइन क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो 95 का बी विद द राइट आंसर। देखिए इसमें आपका 96 क्या बोल रहा है कि इन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप विथ एन एनालिटिक लेंस फॉर टेकोमेट्रिक सर्वे एडेटिव कांस्टेंट इज। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे आपका बोल रहा है कि एनालिटिक लेंस के केस में आपका जो एडेटिव कांस्टेंट का वैल्यू कितना जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 का जो राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है कि देखिए कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज 30 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास टू बी, बोल रहा है कि द फोकल लेंथ यहाँ पे दिए एफ का वैल्यू दे दिया इसमें आपका। ठीक है, और एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द टोर्नियन एक्सिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो डी का वैल्यू होता है ए प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे दे दिया तो बोला एडेटिव कांस्टेंट निकालना है। तो एडेटिव कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस डी निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा आपका 13 और 20 कितना 50 सेंटीमीटर, तो आपका 0.5 हो जाएगा, मतलब मीटर में कन्वर्ट करके आपका ए हो जाएगा आपका 97 का ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए हम देखते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका। तो बोल रहा है कि इन द सब्सटेंस बार मेथड ऑफ टिकोमेट्री द सब्सटेंस बार इज हेल्ड। तो जो आपका जो सब्सटेंस बार होता है उसको कैसे हेल्ड करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसका आप क्या, तो वर्टिकल्स, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी नॉर्मल टू साइट व्हेन साइट इज इंक्लाइन, एंड ऑप्शन डी बोला कि एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसको क्या रखेंगे हम लोग, तो इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे। ठीक है, आपका किस में, तो आपका टिकोमेट्रिक केस में। तो इसका राइट आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द टेंजेंट विच इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि द टेंजेंट विच इज बिफोर द कमेंसमेंट, मतलब देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है कि मतलब जो टेंजेंट लेते हैं आपका। ठीक है, तो वही बोल रहा है इसमें आपका कि द टेंजेंट विच इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए बोला कि बैक टेंजेंट, रियर टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट, और ऑप्शन डी बोला आपका ऑल द अबव। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैक टेंजेंट बोलते हैं, रियर टेंजेंट बोलते हैं, फर्स्ट टेंजेंट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन थे फ्रेंड आपका। देखिए इसमें बोल रहा है इसमें आपका कि इफ द डिग्री ऑफ ए कर्व इज 1 देन द रेडियस ऑफ ए कर्व इज। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका डिग्री 1 दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड, इसके चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री दिया हुआ है तो इसमें आपको रेडियस निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए इसका ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है कौन सा आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपका देखिए आपका 180 आपका 1800 बाई पाई दिया हुआ है। ठीक है, उसका ऑप्शन भी 1500। ठीक है, 1505, और आपका ऑप्शन सी 180 बाई पाई, और आपका ऑप्शन डी 540 दिया हुआ है पाई। तो फिर देखिए इसमें आपका दिया हुआ डिग्री ऑफ ए कर्व, डिग्री ऑफ ए कर्व आपका 1 डिग्री दिया हुआ है इसमें आपका। तो फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो रेडियस निकालना, तो जानते हैं हम लोग रेडियस मतलब का डिग्री का जैसे थीटा, थीटा और आपका होता है आपका एल बाई आपका आर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको रेडियस पूछना है निकालने के लिए यहाँ पे। तो एल क्या होता है फ्रेंड आपका, जैसे मान लीजिए आपका 30 मीटर चैन हो गया, 20 मीटर चैन हो गया यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं हम, इसमें दिया नहीं, इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको 30 मीटर चैन से इसको निकाल रहे, इसको मेजर करें यहाँ पे। तो इस केस में क्या करेंगे फ्रेंड, आपका जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना आपका दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया आपका, तो पाई बटा 180 डिग्री। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका फ्रेंड आपका हो जाएगा कितना आपका, जैसे 30 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे, और आर निकालना है। तो आर निकाले तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो आर इजक्वल टू आपको मल्टीप्लाई करना 180 से 30 में, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका 1400। ठीक है, मतलब आपका मतलब 14 है यहाँ पे 54 फिर आपका 5400 हो जाए, मतलब
फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब नर्वस है यहाँ पे। 54, ठीक है, 5400 आपका, 5400 आपका आ जाएगा यहाँ पे। वाई कितना आपका पाई हो जाएगा, भाई आपका आर हो जाएगा। ओके, थोड़ा होता है फ्रेंड, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मतलब दिमाग काम नहीं करता है फ्रेंड, क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो 5400 बाई पाई आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी विल बी द, देखिए यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें मेंशन नहीं है आपका कि ये जो आपका दिया है कौन से चेन को यूज कर, क्योंकि हम लोग चेन से ही मेजर करते हैं कर्व ना। तो यहाँ पे आपको कंसीडर कितना आप करना है, आपको 30 मीटर करना है या 20 मीटर जो भी दिया रहेगा, तो उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं इसका रेडियस। तो इसमें आपका डिग्री ऑफ कर्व 1 दिया हुआ है, तो उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आपको आ जाएगा कौन सा आपका, तो 1500 यहाँ पे, मतलब बार बार 50 बोला, 5400 बाई आपका पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड, इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका मतलब एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसको देखना थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए वीडियो लंबा हो गया। ओके फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर भी करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।